सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी पीआरटी को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ के बारे में। जैसे अभी एक इन्फॉर्मेशन आ रही है जनरल कैटेगरी को लेकर के 75 नंबर पर पासिंग को लेकर के बीएड को पीआरटी से बाहर एकदम, और वाकई में बीपीएससी पीआरटी का जल्द से जल्द रिजल्ट को जारी करने को लेकर के एक सूचना है। सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर एस्टेट में क्या होता है। एस्टेट में अगर आपने 150 में से अगर 75 नंबर लेकर के आते हो तो आपका क्वालिफाई माना जाता है 50% पर। अब जनरल कैटेगरी वाले बच्चे ऐसे हैं जिनको 60% चाहिए सीटेट में। अब ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि 60% नहीं भाई, हमें कितने परसेंट पर पास कर दो, 50% पर पास कर दो, हमारा अगर 75 नंबर भी है तो हमें बीपीएससी में मौका दो। तो ये मांग उठ रही है कि मुझे मौका मिलना चाहिए। अब इस मौके को लेकर के कोई किसी भी तरीके की बात नहीं हो रही है और बच्चे जो है इस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 75 नंबर सीटेड में है तो उन्होंने बीपीएससी का फॉर्म ही नहीं डाला, तो वो कहाँ जाएंगे। तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए इस चीज पर अभी फाइनल निर्णय नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी चीज है, इस पर कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि डीबी को लेकर के बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सिर्फ उत्तीर्ण की बात की गई थी कि उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन एक मैंने नोटिस आपको दिखाया था पहले भी जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि आपको कितना नंबर चाहिए होगा सीटेट के एग्जामिनेशन में। सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन करके दिखा दी थी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर जनरल कैटेगरी के हैं या बाहरी राज्य के हैं, किसी भी राज्य से किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर बिहार में आप आते हैं तो आपको 75 नंबर नहीं 90 नंबर ही चाहिए होगा, अदरवाइज आप इनवैलिड माने जाएंगे। आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है किसी मतलब का होने वाला है नहीं, चाहे कितना भी नंबर लेकर के चले आइए। ठीक है, तो यहाँ पर 75 नंबर को लेकर के उम्मीद मत लगाइएगा। आप लोग फेल ही हैं, पास नहीं है अगर जनरल कैटेगरी से हैं और बाहरी राज्य के हैं। अगर मान के चलिए बिहार में, ठीक है, एस सी एस टी पी एच को 75 नंबर पर मान्य है 50% पर, लेकिन अगर बाहरी राज्य के एस सी एस टी पी एच हैं, आप बिहार में जाएंगे तो आपको 90 नंबर ही चाहिए। तो ये टोटल अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पर थी। दूसरी सूचना जो निकल के आई है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के अब जैसे सीटेट ने अपना, देखोगे आपकी फर्स्ट पेपर जो है पीआरटी का निकाला जिसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो गया। अब यहाँ पर खलबली मच के डीलेड में कि भाई ये काम करिए, ये तो ऐसे होता जा रहा है, हमें तो मौका मिल रहा है, हमें तो ये बताया जा रहा है कि बीएड बाहर है, लेकिन बीएड बाहर ही नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं से छत्तीसगढ़ में ज्वाइनिंग मिल गई, सीटेट ने यहाँ पर बीएड का रिजल्ट भी शो कर दिया। तो ये क्या हो रहा है। तो ये लोग पहुंचे यहाँ पर पटना हाईकोर्ट में, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मांग की गई है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित 26/2023 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के अंतर्गत बीएड उपाधि धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक परीक्षा हेतु सम्मिलित किया जाए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि रिजल्ट तो पहले ही आ गया था, 11 अगस्त को आया था, लेकिन इनको शामिल कर लिया गया, जो कि 24-25 तारीख को जो एग्जाम हुआ था। अब यहाँ पर ये भी चीज बताई गई है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सारी सूचना को निरस्त कर दिया गया है, जो कि 28/6/2018 का एनसीटी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के यहाँ पर एक भी चीज और है कि यहाँ पर डीएलएड उपाधि धारक अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनाया जाए, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत न्यायाधीश का अनुपालन हो और सिर्फ डीएलएड वाले बच्चों का ही यहाँ पर रिजल्ट हो, बीएड वाले बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट न हो। तो ये तो देखिए रिजल्ट पर रोक है, लेकिन ये रिजल्ट निकाल भी देंगे, इस चीज को लेकर के डरे हुए हैं बच्चे। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो केवीएस के रिजल्ट को लेकर के बच्चे परेशान थे कि केवीएस ने आउट कर दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि बीएड नॉट एलिजिबल फॉर द पीआरटी। ठीक है, अब यहाँ पर फिर भी केवीएस का रिजल्ट तो आया नहीं। मैंने आपको क्या बोला था कि जब तक फाइनल नहीं आता क्लैरिफिकेशन की कब से फैसला लागू होगा, तब तक अभी बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बात करेंगे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना ढिमका, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बीएड तो अब किसी भी कीमत पर पीआरटी में नहीं आएगा, लेकिन क्लैरिफिकेशन जब तक नहीं हो जाता तब तक सभी संशय में है। और बीपीएससी में आप देखोगे तो बीपीएससी ने रोक लगा दी है बीएड को लेकर के, और बच्चे डीएलएड वाले बच्चे हैं वो बच्चे जो हैं यहाँ पर इस चीज की मांग कर रहे हैं। गजट रद्द हो गया है तो बच्चे क्यों हैं, इनको बाहर कीजिए। अब इसी चीज को लेकर के बच्चे जो है थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी की मुद्रा में दिख रहे हैं, लेकिन इस परेशानी का कब तक अंत होगा इस चीज को देखना दिलचस्प होगा। 2-3 चीजें और हैं जिसको समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 अक्टूबर के आसपास करने की बात की जा रही है, और आपका जो ओएमआर है वो बहुत जल्दी आने की बात तो की जा रही थी, लेकिन मान के चलिए कि 30 तारीख तक आपका ओएमआर अगर नहीं आता है तो 1 तारीख को मुश्किल ही है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि 2 अक्टूबर की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 तारीख को संडे है, 2 अक्टूबर की छुट्टी हो जाएगी, तो कुल मिला जुला के हो सकता है कि ओएमआर 3 तारीख के आसपास आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अब बीएड का यहाँ पर भविष्य देखना दिलचस्प होगा। बीएड में सीटेट का रिजल्ट तो दे दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट में गलतियों को लेकर के एक चीज बता देता हूँ मैं आपको। डॉक्यूमेंट में गलती को लेकर के परेशान प्लीज मत होइए। जैसे कि पात्रता के जगह दक्षता कर दिया आपने। ठीक है,
ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, लेकिन आपने 12th प्लस डीएलएड कर दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के परेशान नहीं होना। स्पेलिंग में एरर है तो आपको इसको लेकर के भी टेंशन नहीं लेना है। आपने मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट अपडेट कर दिया, कोई बात नहीं, अब गलती कर दिया तो आप ही गलती नहीं कर रहे हो ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट अपडेट नहीं करना था, वो गुमराह हो गए, लोगों ने कहा कि कर दो कोई बात नहीं, तो आपने उसको कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट गलत अपडेट कर दिया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं। आपको बाहर तब किया जाएगा जब आप पात्रता में बिल्कुल गलत है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल रॉन्ग है, आप वो आदमी नहीं है जो आदमी परीक्षा देने गया था, या फिर वो आदमी नहीं है जिसका ये सर्टिफिकेट है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर सब कुछ सही है, आपका कट ऑफ में नाम आता है, अगर आप सीटेड पास हैं, तो आपको कोई भी निकाल नहीं सकता। तो कोर्ट केस का मैंने ये मैटर बता दिया। एक और कोर्ट केस का जो मैटर है वो ये है कि यहाँ पर 6वें चरण की जिस तरीके से बहाली हुई थी, किस तरीके से हुई थी भैया, आपका मेरिट बेस पर। तो बच्चे चले गए थे पटना हाई कोर्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया और बोला बीपीएससी जिस तरीके से एग्जाम करा रहा उसी तरीके से सिलेक्शन होगा। ये लोग चाह रहे थे कि 7th फेज का जो है सिलेक्शन वो है मेरिट बेस पर होना चाहिए, और इन लोगों ने ये आवाज़ तब उठाई जब परीक्षा हो चुका है, क्योंकि पता पेपर का जो लेवल था वो बहुत टफ था। जब पेपर का लेवल टफ है, बच्चे पास ही नहीं हो पाए, पासिंग मार्क्स भी नहीं लेकर के आ पाए, तो अब बच्चों को ऐसा लगा कि भाई एक काम करते हैं, अब निकालते हैं, ठीक है। 7 चरण के लिए एक कोर्ट केस करते हैं, कोर्ट केस कर दिया, बट वहां पे हार मिल गई। 7वां चरण इस तरीके से होगा और रिजल्ट आएगा, फिर बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ओमार को लेकर के अपडेट मैंने दे ही दिया। सीटेड वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है, खुशखबरी नहीं है। आप 50% ला करके आप टीचर नहीं बन सकते बीपीएससी में, इस तरीके का कोई रूल नहीं है। बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम डीबी में तो जाएंगे, हो सकता है रियायत दे दें। भाई रियायत इसमें नहीं देंगे, उन्होंने रियायत के तौर पे ये बोला है कि हम 5% बीपीएससी एग्जाम में रियायत दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीटेड में रियायत की बात तो कहीं नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर बीपीएससी रियायत देता है 5% का तो वो तो ठीक है, लेकिन सीटेड का कहीं ना कहीं रियायत का यहाँ पर चांसेस नहीं है। बच्चे ये सोच रहे हैं 89 पर अगर रियायत दे दें कि चलो ठीक है 90 नहीं 89 है नंबर, चलो ठीक है तुमको सिलेक्शन दे देते हैं, तो ऐसे होगा तो मेरिट तो बहुत ऊपर जा सकती है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो कि 81 नंबर है ओबीसी से, वो बाहर हो चुके हैं। बिहार का बच्चा जो कि 65 नंबर लेकर के आ रहा है, तो वो बच्चे अब बाहर हैं, तो अब उनको भाई मान के चलो 82 से कम करोगे 81 करोगे तो वो बच्चा भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सीटेड लेने का मतलब क्या है, जब फेल बच्चे को लेंगे वो, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर लेंगे। बाकी जो भी होगा अपडेट तो बता दिया जाएगा। ओएमआर के साथ आपका फाइनल आंसर की भी जारी होगा, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। बाकी जो भी कन्फ्यूज़न है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, डॉक्यूमेंट अपडेशन को लेकर के, कोई भी कंफ्यूजन है अटेस्टेड करवाने को लेकर के, बिल्कुल भी लोड मत लीजिए आप लोग। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, लोड मत लीजिए अपडेशन को लेकर के, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर गलत अपडेट कर दिया है, अभी भी गलत अपडेट कर दिया है, ब्लर अपडेट कर दिया है, ब्लर भी है, अगर ठीक नहीं किया आपने, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई नहीं बाहर निकालेगा। आप इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहिए। एफिडेविट बनवा के हर एक डॉक्यूमेंट जहाँ पर गड़बड़ी है एफिडेविट बनवा करके रख लीजिएगा, कहीं से भी बनवा लीजिएगा, एफिडेविट मान्य होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्त, बाय बाय। और लाइक तो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा आपने, सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। ख्याल रखिए अपना बहुत ज़्यादा।